अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसका जो मैंने पहला क्लिप डाला था वो ये था कि रात को ये सो रही थी तो ये एकदम मम्मा मम्मा करने लगी। तो मैंने देखा, मैंने कहा शायद उठी हुई है या पता नहीं सो रही है। तो फिर मैंने वो देखा ये चीज़ सो रही थी तो मैंने इसका वो मोमेंट कैप्चर कर लिया। तो बस फिर मेरी बहन जो है वो रीयूज़ कर रही थी चावलों को, पहले के बॉयल किए हुए थे। तो मैंने उसे कहा चलो मैं बना लेती हूँ, तुम जो चीज़ बना रही हो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो पहले मैंने वो चीज़ की क्लिप बनाई रिकॉर्ड करते हुए कि क्या चीज़ बना रही है क्या चीज़ नहीं है। तो उसने कहा तुम रहने दो, तुम किसी काम की वीडियो जो है वो शूट नहीं कर रही। तो मुझे तो मैं ख़ुद वॉइस डालकर और उस चीज़ को रिकॉर्ड करती हूँ कि क्या चीज़ हम रीयूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ हम बना रहे हैं। तो फिर मैंने उसको कहा अच्छा पहले मुझे अपना क्लिप शूट करने दो प्रॉपर, फिर उसके बाद तुम अपनी रिकॉर्डिंग करना। तो मैं बता रही थी कि उसने चावल वगैरह पहले के बॉयल किए हुए पड़े हुए, ये राइस 2-3 दिन के पड़े हुए हैं। हम इन राइस को यूज़ करेंगे, ज़ाया नहीं कर सकते तो कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे। अच्छा, मेरी सिस्टर कुछ शिमला मिर्च वगैरह काट रही है। ये इसने प्याज के तड़के में कुछ मुर्गी को मसाला लगाया है। उसका दिल है कि इस चावलों को मैंने उस पर दम पे डाल दूँ। और फिर साथ में ये आलू भी बनाए हैं इसने, कुछ आलू की चिप्स वगैरह ना। वो कह रही है कि नीचे आलू की लेयर लगाऊँ, परात के ऊपर मिट्टी के बर्तन में, उसका दिल है। फिर साथ में ऊपर जो है मुर्गी के चावलों का लेयर लगाऊँ। देखते हैं अब क्या बनता है। A few moments later. और उसके थोड़ी देर बाद ये चीज़ें बन चुकी थी। तो उसने मुझे कहा ये साथ मीठे चावल भी बना रहे थे क्योंकि चावल काफ़ी ज़्यादा बॉयल किए हुए थे। तो उसने इसी तरह बिरयानी टाइप बनाई और फिर मुझे दिखा रहे थे कि हाँ ये चीज़ें बन चुकी हैं, तुम उस चीज़ को भी पार्ट ले लो। फिर उसके बाद मैं हर एक चीज़ को शूट कर रही थी कि ये चीज़ बनी है या ये चीज़ इस तरह है या ये चीज़ उस तरह है। बस उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। तो इसको वाकर में बिठा दिया, ये क्योंकि खेल रही थी, इसको बस वाकर में छोड़ दे और कोना कोना ये जाके खुद सेट कर ले कि वहाँ क्या पड़ा है, यहाँ क्या पड़ा है। उसके बाद मैं वीडियो शूट करने जा रही थी या रिकॉर्ड करने जा रही थी, ये मुझे देख रही थी कि किधर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि फिर इस तरह शोर होता है तो वो सारी वॉइस जो है वो उसमें आती। बस फिर मैंने इसको अपनी बहन के पास बिठाया, मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की व्लॉग के लिए। उसके बाद इसकी बड़ी खाला जो थी वो कह रही थी कि आओ हम थोड़े बहुत ट्रीट वगैरह कराते हैं, क्योंकि अभी इसकी बर्थडे भी जो है वो करीब है, 28 जून को इसकी बर्थडे है। तो वो कह रही थी कि आओ उससे पहले ट्रीट कराते हैं, फिर तुम अपने घर चली जाओगी, तो मैं अपने घर चली जाऊँगी, फिर इंशाल्लाह तब मिलेंगे, तो एडवांस वो चीज़ कराते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इसको वैसे भी बाहर घूमने फिरने का खुश होती है उन चीज़ों में। तो शाम का टाइम था तो इसने कहा कि ठीक है हम चलते जाते हैं। बस फिर हम बाहर खड़े हुए तो हमें रिक्शा मिल गया था एज़ यूजुअल, क्योंकि अगर आपका मेन रोड पे या सिटी पे घर है तो आपको जो भी लोकल चीज़ें हैं, जो भी ट्रैवल वाली चीज़ें हैं वो आपको ईज़िली मिल जाती हैं। फिर उसके बाद हम बेकरी आ गए थे, क्योंकि सबसे नज़दीक हमारी यही चीज़ थी ट्रीट करने के लिए या फिर कुछ भी इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे के साथ बंदा ज़्यादा दूर कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि फिर वो भी सफ़र में तंग होते हैं और आप भी बहुत ज़्यादा तंग होते हो। तो उनको इतना ही बंदा आउटिंग करा सकता है कि जो चीज़ 5 या 10 मिनट के नज़दीकी पर हो। फिर उसके बाद हम लोग आ गए तो फिर हम लोग देख रहे थे कि क्या चीज़ लें, वो चीज़ लें जो ये भी खाए। तो फिर हमने कोई केक वगैरह उस तरह ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि ना मैं बहुत मीठा खाती हूँ ना वो मीठा खाती हैं, और बच्चे को तो हम ये चीज़ बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। तो हमने मीठे में बस एक आइसक्रीम वगैरह ले ली थी कि चलो बहुत हुआ तो वो एक खा लेंगे खाने के बाद का मीठा। ये भी फिर थोड़ा बहुत तंग कर रही थी, क्योंकि ये कहीं भी जाए तो वो किसी को देखकर या किसी न्यू पर्सन को देखकर तो ये थोड़ा बहुत जो है वो तंग करती है बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह थोड़ा सा ऑर्डर किया, क्योंकि हम 2 ही पर्सन थे तो हम लोगों ने इतना कुछ चीज़ नहीं ऑर्डर की, क्योंकि मेरी बच्ची चिप्स वगैरह खाती है, फ़्राइज़ खाती है, तो उसके लिए फ़्राइज़ वगैरह ऑर्डर किए हमने, थोड़ा बहुत उसने खाया। फिर उसके बाद आइसक्रीम खाई हमने। तो फिर थोड़ी बहुत ट्रीट इसकी ये चीज़ की हो गई बर्थडे की, क्योंकि फिर इसके 28 को था तो तब तक वो भी चली जाएंगी तो मैं भी चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब मिले। और वैसे भी बच्चे हो जाएं तो बहुत कम टाइम स्पेंड करने मिलते हैं सिस्टर्स के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ या किसी के भी रिलेशनशिप्स के साथ। आपके ख़ुद के अपने क्यों ना रिलेशनशिप्स हों, उनके साथ भी बहुत कम टाइम मिलता है स्पेंड करने को, क्योंकि आप 24 आवर ड्यूटी पर होते हैं एक बच्चे के साथ की। तो आपको अपने लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आपका होता है कि बस ये कर ले, बच्चा वो कर ले, ये वो खा ले, ये पहन ले या ये कर ले, टाइम पे सारा कुछ उसका वो चीज़ हो जाए अपने लिए। और इस तरह तो टाइम बंदा निकाल ही नहीं सकता। बस यही होता है कि बच्चा अगर सो जाए तो फिर मदर्स जो होती हैं उनकी बाकी ड्यूटीज़ होती हैं, घर की ड्यूटीज़ होती है, उनके किचन की ड्यूटीज़ होती हैं, बच्चे के उठने की रूटीन की ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें सेट करनी पड़ती हैं।
तो फिर इसलिए एक्चुअली होना चाहिए कि अपने लिए भी बंदा टाइम निकाले, रूटीन बनाए, आउटिंग पे जाए, सिस्टर्स के साथ, कज़न्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, कोई ना कोई इस तरह आउटिंग होनी चाहिए, पर टाइम ही नहीं मिलता। आज भी ये दिन को सोई नहीं थी, दिन की तरह इसने नैप बिल्कुल भी नहीं ली थी, तो इसलिए हमने कहा चलो तुम्हें भी थोड़ी बहुत आउटिंग भी हो जाएगी और ट्रीट भी हो जाएगी। तो हम घर आए हैं तो इसकी खाला लोग इसके लिए स्लीपर्स वगैरह, इसके लिए टॉय वगैरह लेकर आई हुई थी। वो मुझे दिखा रही थी कि ये देखो हम ये लेकर आए हैं, ये चीज़ इसको दो, देखो ये खेलती है कि नहीं। और वो मुझे बता रही थी कि हमने पूरा शूट किया है सारा कुछ, तो हम तुम्हें क्लिप देंगे, वो ऐड करना। तो आगे की सारी शूटिंग जो भी है ये उनकी की हुई है। तो बस फिर मैंने उनकी ये कुछ क्लिप्स ऐड की हैं। वो भी शॉपिंग पे गई हुई थी एज़ यूजुअल अपने कुछ चीज़ों के लिए, तो वो आते वक्त इसके लिए भी स्लीपर्स लेकर आई थी। गई तो वो एज़ यूजुअल अपने काम से थी, पर आते हुए वो इसके भी स्लीपर्स, इसकी दो छोटी कज़नें हैं, मतलब बड़ी कज़नें हैं, उनकी भी स्लीपर्स और थोड़ा बहुत अपना और इसके खिलौने सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो मुझे कह रही थी कि इसे पहना के देखो कैसे पूरे हैं, फिट हैं, क्योंकि बेबीज़ इसके अक्सर जो हैं वो 0 साइज़ की चीज़ें कम ही मिलती हैं। तो फिर उसके बाद इसके कज़नें स्कूल का एडमिशन करवाने गई हुई थी, वो वापस आ गई, तो वो उसके साथ खेल रही थी। वो खाने की चीज़ें लाई हुई थी, तो वो एज़ यूजुअल जब भी आती है उन्हें देख के खुश हो जाती है। खाती तो ये कुछ चीज़ें हैं नहीं, पर फिर भी वो इनके साथ जितना बच्चे का जिस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड हो वो उतना उस चीज़ को देख के खुश होता है। कज़न्स मुझे ला के दिखा रही थी, देखो कि हमें भी खाला ने ला के दी हैं। फिर उनके साथ ये खेल रही थी। और बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये इतना टफ़ रूटीन बन गई थी कि यहाँ जाना वो करना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।